क्या मामला है सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। देखो जी, बार एसोसिएशन सरसा 12/8/2025 से लगातार नो वर्क पर चल रही है। इसका मेन कारण ये है नो वर्क का कि सरसा पुलिस की वकील हमारे अमित शाह हैं, उनके साथ जाति कर रखी है। जाति क्या है ये मैं फैक्ट्स बताता हूँ आपको कि इनका मोरीवाड़ा गांव के अंदर एक प्लॉट है और प्लॉट पर इनका प्रीमिसिस बना हुआ है। डीटीपी दफ्तर वालों ने इनको नोटिस दिया था, उस नोटिस का इन्होंने रिप्लाई दे दिया और इनका जो ये मैटर है वो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। सिविल कोर्ट ने स्टेटस को दे रखा है। इसके बावजूद 29/7/2025 को इस डीटीपी ऑफिस में एक अभिषेक कुमार जेई है जो कि कथित रूप से ये कह रहा है कि जी कि मैं तो 28/7 को एक ऑर्डर पास होया था जिसमें इस बिल्डिंग को गिराने के लिए किया गया था डीटीपीसी साहब से कि ये कंट्रोल्ड एरिया में है, नाजायज बनी हुई है। तो वो सुबह 8:25 या 30 पर इस प्रीमिसिस के अंदर दीवार फांद के और इसके अंदर आ गया। कोइंसिडेंटली अमित जी वहां पहुंच गए। इन्होंने देखा कि हमारी प्रीमिसिस में कोई आदमी है। इन्होंने ताला खोला, ताला खोल के उससे पूछा भी कौन हो आप? तो उसने कहा जी मैं डीटीपी ऑफिस से आया हूँ, जेई हूँ और आपको ये नोटिस देने आया हूँ। तो इन्होंने कहा भी नोटिस देना है तो गेट के ऊपर आप चस्पा करो, अंदर आने का कारण पूछा। तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी सूझबूझ दिखाते हुए 112 पर कॉल करके पुलिस पीसीआर बुला दी। पीसीआर ने सारे ये वहाँ उस टाइम में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वीडियोग्राफी करी, फोटो वगैरह भी ली। ये है पीसीआर की, ये वो जो जेई है वो है फोटो, ये फोटो है। तो पीसीआर आने के बाद में पीसीआर वालों ने भाई इसको बिठा लिया और क्योंकि ये जो एरिया है ये डिंग थाने का जुरिडिक्शन है, डिंग थाने में ले गए। डिंग थाने में जाके इन्होंने अपनी कंप्लेंट दे दी कि मेरी प्रीमिसिस के अंदर विदाउट परमिशन चोरी की नीयत से आया कोई आया, मैं तभी तक इसको मतलब यही कहूँगा कि चोर है। तो इन्होंने एक दरखास्त दी भी क्रिमिनल ट्रेसपास किया इसका और ये मेरी दरखास्त लेके इसके खिलाफ कार्रवाई करो और पर्चा दर्ज करो। वहां थानेदार ने ना तो इनकी कंप्लेंट ली और इनको भेज दिया। इन्होंने ईमेल से एसपी ऑफिस में अपनी कंप्लेंट भेज दी। शाम को इनको पता लगता है 9 बजे कि इनके खिलाफ अभिषेक की कंप्लेंट पर अंडर सेक्शन 221(1)(121) और सेक्शन 132 बीएनएस जो कि आईपीसी का 332, 186 और 353 आईपीसी बनता है, उसमें पर्चा दर्ज कर दिया। सुबह आए, इन्होंने बात बताई सारे वकीलों को भी मेरे साथ तो ये जाती हो रही है। किसी वकील के साथ जाती होगी तो वो अपने परिवार में आके यहाँ बताएगा। हमें बताई तो हमने एक डेलीगेशन, हमारा वकीलों का जो सीनियर हमारे एडवोकेट से, हम एसपी साहब से मिलने गए। एसपी साहब ने पहले तो हम टाइम लेके गए, वहाँ कम से कम आधा घंटा तक हमें वहाँ खड़े रखे सारे वकीलों को। उसमें वकीलों का काफ़ी हम समझ रहे थे कि ह्यूमिलिएशन ही है। और जब बात की तो वो कहने लगे कि जी मैं कोई डीएसपी है, एक डीएसपी है, चाहे इलाहाबाद का है चाहे अपना यहाँ है, तो उनसे इंक्वायरी करा के आपको आपके सॉर्ट आउट करा दूंगा। उसके बाद में जी परसों 11 तारीख को अमित जी को बुलाया। अमित जी ने मौका दिखाया डीएसपी को, वो इंक्वायरी दे दी गई चोपटा डीएसपी राज सिंह जी को। राज सिंह जी आए, इन्होंने मौका दिखा दिया। वो कहने लगे जी के बयान लिखाओ। बयान लिखने के लिए इनने फिर कहा जी मेरे साथ चलो, तो हम कई वकील साथ में जाके बयान लिखाए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में नेक्स्ट डे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने फिर मीटिंग बुलाई तो ये तो सरासर पुलिस की
हमारे पर जाती है, एट्रोसिटी समझो एक किस्म की। जब वकील के साथ कोई न्याय नहीं मिलेगा, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, एक झूठी FIR दर्ज कर दी गई और वकील वाली कंप्लेंट पर कोई, जो कंप्लेंट इन्होंने दी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने जनरल हाउस की मीटिंग में फिर बाद में इसको इनडेफिनेटली यानी नो वर्क पर रहने का फैसला लिया। और ये फैसला जब तक चलेगा जब तक कि हमें कोई एक तो पर्चा कैंसिल नहीं हो जाता और एक उस DDP के जो JE है DDP ऑफिस का जब तक उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हो जाता। इसको लेके हम चल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमने हमारे हरियाणा जो बार एसोसिएशन है उससे भी बात करनी है, उसको भी देंगे मैसेज। बार काउंसिल को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। और जो रेजुलेशन था हमारा, जो हमने मीटिंग में रेजुलेशन पास किया था, तो वो मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल बताना चाहूँगा कि हमने ये रेजोल्व किया था, जिसकी कॉपी हमने एक तो चीफ सेक्रेटरी को भेजी है, एक DGP को भेजी है, एक डिप्टी कमिश्नर सरसा को भेजी है, एक DGP हिसार को भेजी और बार काउंसिल को हमारी भेज दी। तो अब आगे का रास्ता तो सोमवार तक देखते हैं, क्या हमारी डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती, ये बात हमारी मानी जाती है कि नहीं होती, उसके बाद में रास्ता तय करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक FIR जो अमित शाह के खिलाफ, हमारे वकील भाई के खिलाफ दर्ज की गई है, वो वापस ना ली गई और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, यही है। सारी बात बता दी। करनी ना करनी अपने बारे वो कह तो दिंदे एक बारी भी ਅਸੀਂ ਆਲ हरियाणा ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ। अच्छा एक बात तो वो जी, हम हाँ थोड़े तरीके ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, पर जारी होना एक तरह ਦਾ भी सोमवार को हमने जनरल हाउस की मीटिंग फिर बुलानी है इस पर रिव्यू करने के लिए। हम सोमवार को ऑल हरियाणा की नो वर्क की सभी बार को हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम करने जा रहे हैं सोमवार से। सोमवार को यानी पूरे हरियाणा में नो वर्क की हम रिक्वेस्ट करेंगे, कॉल लेंगे। कोई पूछना, हाँ कोई पूछना, कोई और कोई क्वेश्चन।